हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपके सामने दो टॉपिक कवर करूँगा। सबसे पहले जो टॉपिक आई है वो आ रही है हमारी, डेटा आई है म्यूचुअल फंड के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया एम्फी के द्वारा डेटा आई है उसके बारे में, जो हम सिप करते हैं सारे इन्वेस्टर्स। एम्फी डेटा म्यूचुअल फंड सिप इनफ्लो स्लिप्स टू 1%, 30,954 करोड़ इन में। जो मई में जो है वो 1% स्लिप होके आई है। जैसे पहले अप्रैल में 31,115 करोड़ थी, अब आई है 30,954 करोड़। तो ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है, हल्का फुल्का ही ड्रॉप है। लेकिन जो सबकी नज़रें जिस पे गई, इस जो कैमरा गए इस टॉपिक के ऊपर, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज फॉल्स 40% टू ₹22,908 करोड़ इन। तो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी का फ्लो है वो 40% गिर गया इस महीने, मई के महीने। और ये हर जगह म्यूचुअल फंड की जो खबर है ये हर जगह आ रही है, जैसे यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, और जो भी हमारे चैनल हैं उसमें। और इसके वजह बताया जा रहा है मार्केट का गिरना। जो मार्केट हमारी गिरी हुई है, जो मार्केट हमारी कंटिन्यूस गिर रही है, और जो हमारी मार्केट से लोग एग्जिट हो रहे हैं, इसका कारण ये बता रहे हैं कि ये मार्केट क्या मेन प्रॉब्लम है। निफ्टी तकरीबन 2 साल हो गई है अंडर परफॉर्म कर रही है। 2 साल से आप देखो ये निफ्टी एक ही रेंज में घूम रही है, कोई रिटर्न नहीं दिया। लोग जो इन्वेस्टर्स है कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद उनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो इस चक्कर में काफ़ी लोग क्विट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात नोट करनी पड़ेगी, क्विट तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी एक बार मैं बात आपको बता चुका हूँ कि जब ऐसे मार्केट ऐसे स्टडी होती है तो ये इन्वेस्टिंग का टाइम होता है, ना कि बेचने का। ये टाइम पे जो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख ले, चलो नई इन्वेस्टमेंट ना करो, कम से कम अगर पुरानी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखोगे तो आगे जाके आपको फ़ायदा होगा। जैसे जब जब लोग कहेंगे ना बिल्कुल बेकार हो गई मार्केट, सब कहे बेकार है, कोई पैसा नहीं कमा रहा, तब हमें घुसना है इस मार्केट में। ये पहले भी आपको मैं बात बता चुका हूँ, और इसका लाइव एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने सोने में देखा था, सोने में कैसे लोग पागल हो गए थे, खरीद रहे थे ना लोग, एकदम बिका माल तो सब गायब हो गए। अब इसकी डेटा देखो, तकरीबन अप्रैल में 3,040 नेट इनफ्लो आई थी अप्रैल में, लेकिन मई में देखो 725 करोड़ माल निकल गया। सोने का बता रहा हूँ। फिर सिल्वर का देखो, आप सिल्वर के ETF का देखो, अप्रैल में -126 करोड़ माल निकला, और मई में जब गिरी मार्केट तो 2,133 करोड़ का माल निकल गया। तो देखो, निकाल तो लिया पैसा लोगों ने, लेकिन होता क्या है, ये मार्केट हमेशा विपरीत चलती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है, तभी हम मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो जब जैसे मार्केट स्टडी है, यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। बाकी सबकी बाकी आपका पैसा आप ही डिसाइड करोगे। चलो, एक तो हो गई ये टॉपिक जो मैंने, अब एक और टॉपिक कवर कर दूंगा। हमने देखा है, ये है ऑटो सेक्टर की आपको बात बता रहा हूँ। अब ये कोई ट्रक, कार या मोटरसाइकिल की नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बिजनेस अपडेट दे रहा हूँ। ये है बेसिकली अशोक लेलैंड के बारे में। आपने देखा है अशोक लेलैंड जो एक आज की तारीख में जो फ्राइडे को जो बंद हुआ है 152.20, तकरीबन 10% अपर सर्किट में बंद हुआ है। अब आप पूछोगे क्या कारण क्या है। कारण ये है कि अशोक लेलैंड बेट्स ऑन ऑटोनोमस स्टैलियन एंड 11,000 करोड़ डिफेंस मार्केट। तो अब आप पूछोगे सर ये ऑटोनोमस स्टैलियन तो घोड़े को बोलते हैं, घोड़ा नहीं है सर, ये इसका एक अशोक लेलैंड का एक ट्रक है जिसका नाम है अशोक लेलैंड स्टैलियन। ठीक है जी। अब ये है कि अशोक लेलैंड जो ये बना रहा है ट्रक, ये बिना ड्राइवर के होगा। हाँ जी सर, ये बिना ड्राइवर के होगा। अब जैसे हमने देखा है कि जो हमारे बेसिकली जो ट्रक्स होते हैं अशोक लेलैंड के, जो मेन ट्रक्स हैं, जो वो यहाँ से वहाँ ले जाने में, जैसे आर्म्स एंड अम्यूनिशन लेके जाने हैं, तो उसमें ड्राइवर होते हैं, उनको जान का खतरा होता है। तो उस चीज़ों से हमें ये अपनी मतलब जान का खतरा कम होगा, और ये ऑटोनोमस मोड पे जाएगा, मतलब ऑटो ड्राइवर, मतलब इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। ये एक इनोवेशन कर रहे हैं। तो द अशोक लेलैंड इज अ लेजेंडरी मीडियम ड्यूटी ऑल टेरेन मिलिट्री ट्रक एज द बैकबोन ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक्स फ्लीट। 60,000 यूनिट है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब ये इसमें ऑटोनोमस बना के, जैसे ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, यही ऑटोनोमस ट्रक जो बनाएंगे,
तो इसमें ये 11,000 करोड़ मार्केट है। द कंपनी इज टारगेटिंग डिफेंस मोबिलिटी एंड लैंड मोबिलिटी टेंडर्स वर्थ रुपीज 11,000 करोड़, ठीक है, इन 5 ईयर्स। तो ये जो ट्रक, ये नई नई एक चीज़ बना रहे हैं, नई इन्वेंशन कर रहे हैं बेसिकली। अब ये कितना कामयाब होगा तो समय बताएगा, लेकिन इनके पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल एडप्शन भी है, जैसे ईवी में भी काम कर रहे हैं, सीएनजी एलएनजी में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन इनोवेशन में भी है इनके जो काम चल रहा है इनका इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बनाएंगे अशोक लेलैंड एक्सप्लोर ऑटोनोमस टैलियन ड्रोन्स फॉर आर्म फोर्सेज। ये आर्म फोर्सेज के लिए ड्रोन्स भी बना रहे हैं, मतलब ड्रोन सेक्टर में भी आ रहे हैं ये लॉजिस्टिक, ये बनाएंगे लॉजिस्टिक ड्रोन्स। लॉजिस्टिक ड्रोन्स जो यहाँ से वहाँ पे सामान भेजने के काम आते हैं, उन ड्रोन बिजनेस में भी आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो अच्छी बात है, एक्सपैंड कर रहे हैं। अब इसका टारगेट देखो, द कंपनी अग्रेसिवली एक्सपैंडिंग इट्स इंटरनेशनल फुटप्रिंट अक्रॉस सार्क, अफ्रीका, एशियन रीजन जैसे गल्फ कॉर्पोरेशन, और ये मतलब एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब सार्क कंट्रीज़ में अपना सामान बेचने के बेचेंगे और पैसा कमाएंगे बेसिकली, मोटा मोटी बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। अशोक लेलैंड करेंटली होल्ड्स अ डिफेंस ऑर्डर बुक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ विद 90% ऑफ इट्स डेडिकेटेड टू डोमेस्टिक ऑर्डर। मतलब जो 2,000 करोड़ का इनका जो बिजनेस है, जो ऑर्डर बुक है, वो 90% हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान की है तक जो इनका ये है। आप देखो, आप इसको जियोलॉजिकल सेगमेंट देखो, रेवेन्यू देखो, आप इंडिया से मिलता है इनको 91.3% मिलते हैं, और आउटसाइड इंडिया से मिलता है इनको 88.7। तो मतलब ये हिंदुस्तान में ही केटर करते हैं, हिंदुस्तान में ही काम करते हैं। तो ये इसमें रिस्क भी कम है कि भाई हमें ये भी डर नहीं है कि बाहर का खतरा है, बाहर बिकेगा नहीं बिकेगा माल। तो ये एक अच्छी कंपनी है जिसपे 10% का सर्किट भी लगा है, लेकिन ये 250 तक भी गई थी। तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन पैसा आपका, तो आपको स्टडी करना है, बैलेंस शीट देखो, इसके अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखो, तभी आपने इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो न्यूज़ आई थी मेरे को कवर करनी थी, आपको बताना था ये मैंने, कि ये अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो बाकी पैसा तो आपका, तो इन्वेस्टमेंट तो आप, मर्जी तो आपकी होगी, लेकिन कंपनी अच्छी है। तो ये दो मैंने आपको अपडेट्स देनी थी, आपको जो टॉपिक के बारे में बताना था। तो अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को बहुत अपना क्या कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कुछ अच्छा भेजिए जाके, मेरा भी हौसला बने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।